पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो कि दोनों की जिंदगी जो है वो खुशहाल हो जाए, दोनों अपने जीवन में वो कर पाए जो वो करना चाहते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, जो कुछ चीजों पे टिका हुआ होता है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होने ही चाहिए। यदि वो आपके रिश्ते में नहीं है तो आपका रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और चलेगा भी तो आप खुश नहीं होंगे अपने जीवन साथी के साथ। तो कौन से वो 4 पॉइंट हैं जिससे एक पति पत्नी का रिश्ता जो है वो खुशहाल बनता है, जिससे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, जिससे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन 4 पॉइंट्स को जानते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आप भी देखिए कि आपके रिश्ते में वो 4 पॉइंट है या नहीं है। मेरे रिश्ते में तो है वो 4 पॉइंट, क्योंकि ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे वो करने में जो भी मैं करना चाहती हूँ, चाहे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन्हें मुझ पे विश्वास है कि ये जो भी करेगी ये सही करेगी। तो हर रिश्ते में ये चीज़ होनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है विश्वास। किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है वो विश्वास होता है, और विश्वास पति पत्नी के रिश्ते में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आपको अपने जीवन साथी पे विश्वास होता है तो आपका रिश्ता और भी मजबूत, और भी प्यारा, और भी सुंदर हो जाता है। विश्वास का मतलब होता है कि सामने वाले पे भरोसा रखना कि मुझे इस पे विश्वास है कि ये कुछ गलत काम नहीं करेगा, ये जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, जो भी करेगा हमारे रिश्ते के लिए करेगा। तो एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो इस रिश्ते की नींव है। जब आप अपने जीवन साथी पे विश्वास रखोगे तो आपका जो जीवन है वो खुशहाल बनेगा। तो अपने रिश्ते में विश्वास रखिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है सम्मान। एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के सामने जो है वो अच्छे से पेश आइए। जब आप अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तभी आपका जीवन जो है खुशहाल बनेगा। आपके बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसा आप बिहेव आप एक दूसरे के साथ करोगे वैसे ही आपके बच्चे देखते हैं। यदि एक पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो जो बच्चे हैं वो भी यही ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो यदि आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो आपके बच्चे भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे। वैसे ही यदि एक पत्नी अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती है, उसके साथ अच्छे से नहीं रहती है, तो बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। बच्चे भी फिर आपके जीवन साथी की इज्जत नहीं करेंगे। तो जो सम्मान होता है, एक रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे को हमें सम्मान देना चाहिए, और यदि कोई थर्ड पर्सन भी आपके जीवन साथी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए आपको। थर्ड जो पॉइंट है वो है साथ देना। एक दूसरे का साथ दीजिए वो करने में जो आपका जीवन साथी करना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कुछ करना चाहती है, उसके अंदर पोटेंशियल है, पर वो कुछ रीजंस की वजह से, कुछ फैमिली इशूज की वजह से वो नहीं कर पाती है। तो एक पति को साथ में खड़े होना चाहिए कि तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें जो भी अपनी लाइफ में करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें ला के दूंगा, बस तुम वो करो जो अपनी लाइफ में करना चाहती हो। वहीं पे यदि एक पति कुछ करना चाहता है तो एक पत्नी को साथ देना चाहिए उसके सपनों को पूरा करने में। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे का साथ दो। जो भी आपका जीवन साथी बनना चाहता है उसे वो चीज अचीव करने में उसकी मदद करो, तो आपका रिश्ता और भी प्यारा बन जाता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एक दूसरे को समझना। जीवन साथी को समझना बहुत जरूरी है। समझना कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। हमें अपने जीवन साथी की कमियों पर ध्यान ना देकर उसकी खूबियों पे भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ कमियों पे ध्यान दोगे तो आप जीवन में खुश नहीं रह पाओगे, आपका जो शादीशुदा जीवन है वो खुशहाल नहीं होगा। यदि आप सिर्फ सामने वाले की कमियां देखोगे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। तो सिर्फ सामने वाले की कमियों को मत देखिए, सामने वाले की खूबियों को देखिए, सामने वाले की अच्छाइयों को देखिए कि उसमें क्या अच्छा है। जब आप उसकी खूबियों और उसकी अच्छाइयों पर भी ध्यान दोगे तो आपका जीवन खुशहाल बनेगा। पत्नी के अंदर कुछ कमियां हैं तो पति के अंदर भी कुछ कमी होंगी, तो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। कुछ कमियां पति में होती हैं, कुछ कमियां पत्नी में होती हैं, कुछ खूबियां पति के अंदर होती है, कुछ खूबियां पत्नी के अंदर होती है। तो हमें कमियों पर ध्यान न दे करके हमें अच्छाइयों पर, उसकी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए।